रेलवे जॉब चाहिए है ना, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि एएलपी, ग्रुप डी या एनटीपीसी, आखिर इनमें से बेस्ट कौन सी है? सैलरी, प्रमोशन, वर्क प्रेशर, आज इस पूरे कंपैरिजन के बाद एक बिल्कुल क्लियर आंसर मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये सवाल है ना, हर रेलवे एस्पिरेंट के मन में आता ही आता है, और आना भी चाहिए, क्योंकि हर नौकरी के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इन तीनों को सैलरी, प्रमोशन और वर्क प्रेशर जैसे सबसे जरूरी पॉइंट्स पर कंपेयर करेंगे, ताकि फैसला करना एकदम आसान हो जाए। तो सबसे पहले उठाते हैं असिस्टेंट लोको पायलट, जिसे हम सब एएलपी के नाम से जानते हैं। अब ये जॉब है किसके लिए? ये उन लोगों के लिए है जिनका दिमाग थोड़ा टेक्निकल चलता है और जिन्हें अपने काम में थोड़ा एडवेंचर चाहिए। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये सीधे सीधे ट्रेनों के ऑपरेशन से जुड़ी हैं। तो काम क्या होता है इसमें? इसमें काम होता है सीधे ट्रेन ड्राइवर के असिस्टेंट का। सैलरी की बात करें तो वो काफी अच्छी है, मतलब करीब 35 से 45 हजार रुपए महीना बन जाता है। लेकिन हाँ, एक बात है, इसमें नाइट शिफ्ट्स भी होती हैं और टेक्निकल काम तो है ही। और प्रमोशन, रास्ता एकदम साफ है, सीनियर एएलपी से सीधे लोको पायलट बन सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। एएलपी के लिए ना A1 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए होता है, मतलब आई साइट बिना चश्मे के एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। और एक और बात, जिन कैंडिडेट्स ने लेसिक सर्जरी करवाई है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। ये कोई छोटा मोटा रूल नहीं, ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट सेफ्टी रूल है। चलिए, एएलपी की बात हो गई, अब चलते हैं ग्रुप डी की तरफ। देखिए, अगर किसी का लक्ष्य बस इतना है कि जल्दी से जल्दी एक सरकारी नौकरी मिल जाए, तो रेलवे में ग्रुप डी सबसे सीधा और सबसे तेज रास्ता हो सकता है। ये बहुत से एस्पिरेंट्स के लिए एक तरह से एंट्री पॉइंट का काम करता है। अब ग्रुप डी में काम कैसा होता है? इसमें ज्यादातर काम फिजिकल होता है, जैसे कि ट्रैक मेंटेनेंस हो गया, हेल्पर या पोर्टर का काम हो गया। सैलरी की बात करें तो ये करीब 25 से 32 हजार रुपए महीना तक जाती है। इसमें दिमागी प्रेशर से ज्यादा शारीरिक मेहनत है, तो ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें बस फटाफट एक सरकारी नौकरी चाहिए। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या पता है? इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं पास है। इसी वजह से ये उन हजारों लाखों कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत ही आसान ऑप्शन बन जाता है जो सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं। तो अब बारी है एनटीपीसी की, यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। अब ये किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए है जो एक स्टेबल, रिस्पेक्टेबल और प्रोफेशनल करियर बनाना चाहते हैं, जहां ग्रोथ के मौके भी शानदार हों। एक तरह से इसे रेलवे की स्मार्ट जॉब भी कह सकते हैं। एनटीपीसी में ना बहुत तरह की पोस्ट्स आती हैं, जैसे क्लर्क हो गया, गुड्स गार्ड है, स्टेशन मास्टर है। सैलरी का जो दायरा है वो भी काफी बड़ा है, करीब 28,000 से शुरू होके 55,000 तक जाता है। काम इसमें ऑफिस और फील्ड दोनों का मिक्स होता है, और सबसे बड़ी बात, इसमें प्रमोशंस बहुत फास्ट ट्रैक होते हैं। तो अब तक हमने एएलपी, ग्रुप डी और एनटीपीसी तीनों को अलग अलग समझ लिया है। तो अब क्या करें? चलिए, अब इन तीनों को एक साथ रखते हैं और देखते हैं कि कौन किस मामले में बेहतर है। यह है हमारा फाइनल शोडाउन। इससे सही फैसला लेने में बहुत मदद मिलेगी। ये देखिए, इस एक टेबल में पूरी कहानी एक नजर में साफ हो जाती है। सैलरी और प्रमोशन की बात करें तो एएलपी और एनटीपीसी दोनों को 4 स्टार मिले हैं, जबकि ग्रुप डी को 2। अब अगर डिफिकल्टी की बात करें तो एएलपी सबसे चैलेंजिंग जॉब है, एनटीपीसी एक बैलेंस्ड स्मार्ट करियर के तौर पर उभर कर आता है, और ग्रुप डी, जैसा हमने पहले भी बात की, नौकरी पाने का सबसे क्विक रास्ता है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या निकलता है? किसके लिए कौन सा परफेक्ट मैच है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। तो कंक्लूजन बिल्कुल साफ है। अगर एक शानदार ओवरऑल करियर चाहिए जिसमें ग्रोथ, रिस्पेक्ट और स्टेबिलिटी सब कुछ हो, तो एनटीपीसी सबसे अच्छा ऑप्शन है। अगर टेक्नोलॉजी और एडवेंचर में मजा आता है और हाँ, मेडिकल स्टैंडर्ड्स पूरे होते हैं, तो एएलपी को चुनना चाहिए। और अगर प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ जल्द से जल्द एक गवर्नमेंट जॉब पाना है, तो ग्रुप डी ही सही रास्ता है। तो अब फैसला पूरी तरह से एस्पिरेंट्स का है। अपनी प्रायोरिटी और अपने गोल्स के हिसाब से ही चुनना सही रहेगा। और हाँ, अगर ये चाहते हैं कि मैं इन तीनों जॉब्स की प्रिपरेशन के लिए एक डिटेल्ड रोड मैप भी बनाऊं, तो नीचे कमेंट में रेलवे गाइड जरूर लिखिएगा।